आपने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सीखा, उस दिन से आप अपने जीवन में हर तरह के भय से मुक्त होते जाओगे। यहां देखिए, ये मत कहना कि मैं भरोसा करूंगा, परमेश्वर सिखाता है। दाऊद कहता है, प्रभु ने मां के पेट से ही मुझे उस पे भरोसा करना सिखाया, दिया नहीं, सिखाया। उसे मुझे टीच किया। जानते हो कैसे हर तरह के भय से आप आजाद हो सकते हैं? सिर्फ एक वजह से, जो पढ़ रहे हो ना, भरोसा करो, ये प्रभु आपके जीवन में करेगा। चाहे कुछ भी हो, जमीन टल जाए, आसमान टल जाए, उसकी कही हुई बात नहीं टलेगी, वो उसे पूरा करेगा। अगर प्रभु ने मुझे कहा है वो मेरे परिवार का उद्धार करेगा, चाहे मेरा परिवार कितना भी विरोध कर ले, उनको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है। अगर प्रभु ने कहा है उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो, डॉक्टर कुछ भी कह दे, वो क्या भी कह दे, एक्सरे पूरा ब्लैक से व्हाइट क्यों ना हो जाए, तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी सेहत परमेश्वर की तरफ से आएगी। अगर परमेश्वर ने कहा है कि तेरे खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, ओ पूरा शहर इकट्ठा हो जाए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हथियार बनेंगे पर नाश तुझे कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए पौल कहता है तीमुथियुस को, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। कैसे की है? उसके बाद वो कहता है मैंने कुश्ती लड़ी। पौलुस किस तरह की कुश्ती? जब भी मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता था कि ऐसा होगा, शैतान आता था और मन में विचार डालता था नहीं होगा, और मैं वचन बोलता था उससे कि नहीं ऐसा होगा। इस तरह मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। प्रोटेक्ट योर फेथ। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं।
After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. जब मूसा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से कनान ले जा रहा था, खुदा का पाक कलाम कहता है उन्हें भूख लगी, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उनको खाना जमीन से नहीं आसमान से दिया। इस खाने का नाम था मन्ना। यह रोटी पूरी पकी पकाई हुई नहीं होती थी, इसे थोड़ा सा आंच पे रख के खाना पड़ता था। लेकिन एक अद्भुत बात है इस रोटी के साथ, ये रोटी सुबह ही गिरती थी। आप कभी नहीं पढ़ोगे ये रोटी आधी रात गिरी, शाम को गिरी। इस रोटी के गिरने का एक समय था और वो था मॉर्निंग में। जैसे आपने देखा होगा कोविड में भी एक टाइम था जब सुपरमार्केट्स खुलते थे, कभी भी नहीं खुलते थे ऐसे ही। गवर्नमेंट बकायदा अनाउंस करती थी कि कल आप इस टाइम पे जाके चीजों को ले सकते हैं। आप जानते हैं जो सुबह नहीं उठा उसको सारा दिन खाना नहीं मिलता था। अगर आपको खाना चाहिए आप सुबह उठो और उस मन्ने को लो। 40 साल तक बाइबल कहती है परमेश्वर ये खाना उन्हें आसमान से देता रहा। लेकिन जिस दिन वो कनान पहुंचे, खुदा का पाक कलाम कहता है ये खाना ऊपर से आना बंद हो गया और परमेश्वर ने उन्हें इशारा दिया कि अब तुम्हें बीज बोने पड़ेंगे। एक अद्भुत बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, जब 40 साल मूसा की प्रार्थनाओं की वजह से ये खाना गिरता रहा और जब फाइनली परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तेरा समय खत्म हो चुका है, और मूसा ने इजराइलियों को एक खूबसूरत बात कही इस मन्ने के विषय में। मूसा उन्हें कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें यह मन्ना इसलिए दिया ताकि तुम यह बात जान सको कि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर वचन से जिंदा रहेगा। मैं ये बात समझ नहीं पाता था कि एक्चुअली है क्या। मूसा उन्हें समझा रहा था कि जिस तरह जिंदा रहने के लिए तुम सुबह उठते हो, इस रोटी को रिसीव करते हो, वैसे ही अगर तुम परमेश्वर के वचन के लिए इस तरह का व्यवहार करो तुम जीवित रहोगे। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप काम पर जाएं, इससे पहले कि आप किचन में जाएं, इससे पहले कि आप किसी काम की शुरुआत करें,
मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले वचन पाइए, सबसे पहले उसके कलाम को पाना सीखिए। विश्वास कीजिए आप ताजे रहेंगे। विश्वास कीजिए बीमारी आपके पास नहीं आएगी। विश्वास कीजिए निराशा के ख्याल बाहर खड़े होंगे, अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके हृदय में प्रभु का वचन है। आज हम क्या करते हैं? वी आर वेरी अपसाइड डाउन। हम सारे काम कर लेते हैं। मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। हम सारे काम कर लेते हैं और अंत में बचा और थका हुआ सा शरीर प्रभु के पास ले आते हैं। मन भटका हुआ रहता है और हमें कुछ नहीं मिल पाता। कभी कभी तो प्रभु का वचन पढ़ते पढ़ते हम सो भी जाते हैं। हम प्लान करते हैं आज मैं बहुत पढ़ूंगा, लेकिन फेल हो जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप सच में खाना खाना छोड़ दो, मैंने 4 दिन खाना नहीं खाया, तीसरे दिन मुझे चक्कर आ गया, बिलीव मी, मैं जिस जगह पे था वहां का खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो मैं सिर्फ वेफर खा रहा था। वेफर खाई, वेफर बिस्किट्स लिए, लेकिन तीसरे दिन जब मैं वहां पर सेवकाई कर रहा था, मैं फील कर रहा था मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है। अगर हम खाना खाना बंद कर देंगे, क्या होगा? आपकी बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मसल्स के अंदर कुछ नहीं जा रहा। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। मैं आपसे विनती करता हूं, शनिवार का इंतजार न करें। डोंट वेट फॉर सैटरडे, हम जाएंगे और पास्टर प्रभु के लिए कुछ बताएंगे। नो, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर दिन उठें और उसका वचन पाएं। रिसीव एवरी डे द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे आप काम पर पसीना बहाते हैं ना, मैंने देखा है बहनों के लाइफ में जब वो किचन में काम करती हैं तो पूरा मुंह गीला हो जाता है उनका। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, इस किताब पर भी पसीना बहाना सीखिए। ये किताब आपको रोटी देगी। हालेलुया। हर दिन प्रभु का वचन पाके घर से निकले। ट्रस्ट मी, आपके अंदर एक अद्भुत स्ट्रेंथ होगी। आप ताजे रहेंगे, इतने ताजे, मतलब आपको लोग देख के हैरान होंगे, यार इतना केओस है इस दुनिया में, हाउ यू आर हैप्पी? बिकॉज ऑफ जीसस। यीशु की वजह से है ये सब। लोग आपको देख के से सोचते रहेंगे, यार क्या मिला है इसको। इसलिए पौलुस कहता है, दिखने में हम ऐसे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी हम सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। सब कुछ है उनके पास जिनके पास प्रभु का वचन है। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास एक वचन था। जैसे जैसे उसने वचन कहा, दुनिया बनती गई। अगर आज भी आपके पास कुछ नहीं है, डोंट बी डिस्टर्ब, आपके पास सेम वचन है। बोलते जाओ, आपकी दुनिया भी बनती जाएगी। गॉड विल एस्टैब्लिश योर वर्ड। आइए पास वाले से कहिए, हर दिन प्रभु का वचन पाके शुरुआत करनी है। हर दिन। ब्रदर, घर पे मेहमान आ जाते हैं तभी बाथरूम में जाओ, क्या प्रॉब्लम है? ढक्कन बंद करके बैठो। हाँ बिल्कुल जा सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? प्रभु ऊपर से ऐसे करेगा? प्रभु जगह नहीं देखता है, परमेश्वर आपका हृदय देखता है। हालेलुया। ब्रदर, लेकिन हमारे घर में बहुत लोग हैं, बाथरूम भी नहीं है, एक ही बाथरूम है। अगर मैं 5 मिनट भी अंदर जाऊंगा ना, टेरेस पे चले जाओ। पढ़ाई नहीं करी थी? पढ़ाई बताइए, कितने लोगों ने टेरेस पे जाके पढ़ाई करी थी? बहुत लोगों ने की थी। पास नहीं हुए वो बात अलग है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनके घर पे 6 बजे के बाद बत्ती जलती है। बत्ती देखी थी? पुरानी बत्ती घासलेट पे चलती थी। बत्ती पे वो पढ़ नहीं पाते थे, बाहर जो रोड लाइट होती है ना, उसके नीचे जाके पढ़ते थे। कोई है यहां पर ऐसा? 1 2 3 4 5 6। देखो बहन निधि ने भी हाथ उठाया।
करी है हमने पढ़ाई, खुदा के लिए क्यों नहीं? क्यों किया आपने? क्योंकि आपको पास होना था, क्योंकि पास होने के बाद ही नौकरी मिलेगी। 10वीं कक्षा में अगर आप फेल होके मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे, बोलोगे नौकरी दे, वो बोलेंगे यहाँ पर टीवाई बीकॉम वाले खड़े हुए हैं और तुम लोग, दे आर द वेरी वाइज पीपल। आज हमारी बहन जॉब करती है। मुझे प्रभु देगा, ये कौन है? एक्सट्रीम ग्रेस में चल रहा है। जरूर प्रभु देगा, लेकिन प्रभु ने ये थोड़ी कहा है तू पढ़ाई नहीं कर। रीड एवरी डे, रीड एवरी डे, इसे पढ़ो, इसे खाओ, सब बदल जाएगा भाई। ये हैबिट बनाओ, हर दिन प्रभु का वचन पाके घर से निकलो। आज एक महान परमेश्वर का वचन आपके पास आने वाला है। ओ आज आप इतने आशीषित होके यहां से जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। बहुत ब्लेस होके आज यहां से जाने वाले हो आप। आज का वचन डर के ऊपर है कि परमेश्वर कैसे लोगों को निर्भय कर देता है। बहुत अमेजिंग वर्ड है। अगर आपको लगता है कि हाँ पास्टर मुझे भी बहुत सारे डर हैं, आज हम प्रभु से कुछ सीखेंगे हम। ठीक है, आप सब बाइबल लाए हैं? चलिए मेरे साथ खोलिए बाइबल की खूबसूरत किताब भजन संहिता। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ साम्स। और आप खोल सकते हैं 34, 34वां अध्याय। जो लोग बाइबल लाए हैं वो खोलें, जो नहीं लाए हैं आप नेक्स्ट टाइम जरूर लाइए जी, लेकिन अब आज आप यहां देख सकते हो। प्लीज कोट करिए 4 वचन, 34:4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। I sought Yahweh and he answered me and delivered me from all my fears. यहां पर फियर नहीं है, यहां फियर्स है। चलिए मैं कुछ डरों को जानता हूं, थोड़ा मैं उसके बारे में पहले बात करूंगा। पहले यह बताओ पास्टर से कितने लोग को डर लगता है? क्यों? मैंने क्या किया है तुम्हारा? यहां देखिए, यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, एक रत्ती भर भी मुझे आपके लिए कोई शिकायत नहीं है, ना किसी से मैं नाराज हूं। कुछ लोग सोचते हैं हम पास्टर जी से मिलने नहीं जाते हैं, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। बिलीव मी, मुझे ये भी सोचने का टाइम नहीं है कि तू क्यों मिलने नहीं आता। मैं बहुत बिजी हूं भाई। मैंने उस दिन भी सबको कहा 2025 में हमें 2024 से अधिक मेहनत करनी है, और मैं शुरू कर चुका हूं। मैंने प्रभु से कहा है, प्रभु जहां कोई नहीं जाता मुझे वहां ले जा। मुझे रिसेंटली कॉल आया नेपाल से, एक ऐसा विलेज है वहां पर जहां कोई जाना पसंद नहीं करता, कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पर अटैच वॉशरूम्स भी नहीं है। मैंने उनको कहा मैं आऊंगा, आई विल कम, बिल्कुल मैं जाऊंगा। आई लव विलेज मिनिस्ट्री। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी गांव में जाने का मौका मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें शहरों में नहीं जाना चाहिए, पर मैं चाहता हूं आप वहां जाओ जहां कोई नहीं जाता। मैंने तो सोचा है मैं आने वाले दिनों में अपनी ब्लॉग कैमरा भी ले जाऊंगा, और जो ये गांव के लोग जो जिंदगी सैक्रिफिशियल लाइफ जो जीते हैं ना, इसको रिकॉर्ड करके डालूंगा कि देखो आज हमारी जहां आवश्यकता है वहां नहीं जा रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दीज डेज विलेज पीपल, आजकल गांव के लोगों को हमारी बड़ी आवश्यकता है। प्रॉब्लम क्या है, वहां जब हम जाते हैं तो वहां फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, शायद वैसा ऑनर नहीं मिलता है जैसा हमें शहरों में मिलता है, और हम सोचते हैं नहीं नहीं यार, आई वांट ऑडिटोरियम,
करो ना, वो भी करो, कौन मना कर रहा है। हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो सबको ऑडिटोरियम में बुलाते हैं, लेकिन जो बचा कुचा टाइम है, जो बाकी समय है, वो क्या कर रहे हैं हम? आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आप इस कलीसिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे कभी मिलने नहीं आए हैं, बिलीव मी, आई हैव नो शिकायत। मेरे पास कोई शिकायत नहीं है आपके लिए। इट्स ओके, मैं सबकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आप में एटीट्यूड है, मुझे लगता है नहीं, ये नेचर है। कुछ कुछ लोग रिजर्व्ड होते, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? रिजर्व्ड हो तो मैं भी हूं थोड़ा थोड़ा सा। हर एक की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है हमें। कहिए पास वाले को, भाई से मत डरो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर गलत काम कर रहे हो तो डरो। अगर ये इनमें से कोई भी गलत काम कर रहा है, आप गलत काम कर रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो, चर्च के किसी नाम को स्पॉइल कर रहे हो, या आप साइड बाय साइड कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो एक्चुअली आपको मुझसे खुद खुद डर लगेगा। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जब एक चोर चोरी करता है ना, बाजू से पुलिस गुजर जाए, हालत खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिलीव मी, आई एम वेरी फ्रेंडली पर्सन। आप जानते हो मुझे, मैं जब यहां रहता हूं तो देखो, मैं किसी से नहीं डरता। आप कोई भी हो, मैं वो बोल के रहता हूं जो मुझे खुदा बोलता है। लेकिन जब मैं यहां से गुजरता हूं, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं चलेंगे मिलने। क्या करूंगा? मेरी बहन में तेरी चोटी पकड़ूंगा, या भाइयों मैं आपको क्या करूंगा? आपका पर्स लेके जाऊंगा। काय का डर? बिल्कुल मत डरा करो, मैं आपका ब्रदर हूं, ठीक है? अगर आप मुझे पास्टर नहीं भी बोलोगे ना, तो भी मुझे हर्ट नहीं होता। आप मुझे भाई भी बोल सकते हो। सूरज भाई कैसे हो? आई एम गुड, आप कैसे हो? अच्छा हूं जी। मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूं जिससे आपको ठीक लगे। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, प्लीज अपनी पोजीशन को होल्ड करके मत रखो। हमेशा ऐसे बनो कि लोग आपके साथ कुछ शेयर कर सके। आमीन। आपने हमारे प्रभु को देखा, पापी, चुंगी लेने वाले, वैश्याएं, सब आके उसके साथ बैठते थे। बताओ क्यों? जब वो फरीसियों के सामने जाते थे ना, फरीसी उनको कहते थे, यहां क्यों आए हो? हम कौन है तुम्हें पता है क्या? सोच समझ के आया करो। वी आर द बंच ऑफ होली पीपल। लेकिन जब ये लोग यीशु के पास बैठते थे ना, यीशु उनको हंसाता था। अरे आजा आजा जकई आजा। दैट्स व्हाई दे आर सो कंफर्टेबल विद जीसस। आमीन। चलिए आइए, 4 तरह के डर के बारे में मैंने लिखा है जो लोगों में रहते हैं। पहला डर जो मैंने ऐसा पास्टर देखा है, जब एज अ पास्टर आई लव टू रेस लीडर्स। एक पास्टर होने के नाते मुझे अच्छा लगता है मेरी सेवकाई के अंदर लीडर तैयार हो। और जानते हो लीडर तैयार होने की शुरुआत कहां से होती है? मैं लोगों को बोलता हूं प्रभु का वचन शेयर करो, और उसके बाद जो मैं लोगों के बहाने सुनता हूं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे ना होवे। मुझे आज भी याद है, मैंने किसी बहन को, जिनके मेंटरशिप के नोट्स ऐसे होते हैं, शायद किसी के होते होंगे, मैंने उनको एक दिन कहा, मैंने कहा मेरी बहन, मैं अकेला आशीषित हो रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है। इतने सारे लोग हैं, उनको भी दो ना यार। आप जानते होंगे, हम हर हफ्ते सबको एक होमवर्क देते हैं मेंटरशिप के ग्रुप में, और सब लोग करके मुझे भेजते हैं। एक बार मैंने उनके नोट्स पढ़े और मैंने उनको ये मैसेज लिख के भेजा। मैंने कहा बहन, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मैं अकेला व्यक्ति आशीषित हो रहा हूं, दूसरों को भी करिए ना आप। तो उन्होंने बोला, पास्टर जी क्या करना है मुझे? मैंने कहा प्रभु का वचन बताओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जो आने वाले शनिवार को प्रचार करने के लिए तैयार हैं? आइए ना, हाथ उठाइए ना। कितने लोग यहां पर आने वाले सैटरडे के दिन प्रीचिंग करने के लिए तैयार हैं? मैं नहीं आऊंगा बस। भाइयों में से कोई हाथ उठाइए, हाथ खड़े मत रहिए। कितने लोग यहां पर आने वाले सैटरडे को प्रीच करने के लिए तैयार हैं? यार एक भी नहीं है।
ये कैसी कलीसिया है, कुरिन्थियों की चर्च है तो। कौन तैयार है? अब मुझे एक बात बताइए, किस चीज का डर है आपको? आप यहां पर आएंगे और पहले तो देख देख कर ही, मुझे एक बात बताइए, इनके पास टमाटर हैं? हाँ, अगर आप बोलते बोलते रुक गए, कितने लोग के पास अंडे हैं? एक मुझे बात बताइए, अगर आप बोलेंगे नहीं, डर कैसे बाहर आएगा? मैंने एक भाई से पूछा था, पास्टर हैं वो, मैंने कहा पास्टर जी डर से निकलने का कोई रास्ता बताओ। उन्होंने कहा जिस बात से डर लगता है वो करो। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा किस चीज से डर लग रहा है? मैंने कहा पास्टर जी ऐसे मत बोलो, इसके बहुत मतलब निकलते। अभी एक आदमी को कूदने का डर है। तो कूद जाओ। उन्होंने बोला नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, जब तक बोलोगे नहीं डर कैसे निकलेगा? अच्छा, मैं भी जानता हूं इतनी बड़ी सभाएं हैं ये, यहां पर बहुत सारे लोग हैं, शायद आपको तकलीफ हो यहां बोलने में, लेकिन इसीलिए हमने छोटी छोटी सभाएं भी की हैं। लाइक जूम पे हम 100-150 लोग जमा होते हैं, मेंटरशिप में 400-500 लोग जमा होते हैं। अभी तो भाई सक्सेना के घर पे हम जमा होते हैं। अभी एक ट्यूसडे को सिस्टर्स की फेलोशिप भी स्टार्ट हुई है, वहां जमा होते हैं। आप बड़ी जगहों पे नहीं कर सकते हो, कम से कम छोटी छोटी जगहों पे करो। कैसे निकलोगे बाहर? क्या कहती है बाइबल? एक को 5, एक को 3, एक को 1 तोड़ा दिया गया। जब स्वामी आया तो क्या कहा उसने? मैंने 5 के 10 बनाए, एक ने 3 के 6 बनाए, लेकिन एक ने क्या किया? जो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, आपने अपना तोड़ा दबा के रखा है। आपको पता है आप में से हर एक को प्रभु ने कुछ ना कुछ दिया है। कोई गिटार बजाता है यहां, कोई वर्शिप कर लेता है, कोई प्रभु का वचन बताता है। कोई बहन तो मैंने ऐसी भी देखी है, हम शर्म में ही मर जाएं, वो सुसमाचार बता के आ भी गई। देखे आपने ऐसे लोग? आप जाओगे, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, ऐसा तो नहीं मारेगा। वो बहन बता के भी गई, यीशु तुम्हारे लिए मरा है। आपको पता है कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते। मुझे आज भी याद है, मेरे घर के नीचे एक फ्रूट वाला खड़ा रहता है। तो मैं एक दिन उतर रहा था, हमारे घर के नीचे सब्जी बाजार लगती है, मैं नीचे उतर रहा था। उन दिनों में मेरी कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा होती थी, अब बंद हो चुकी है अब। तो मैं कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए वहां खड़ा था। बिल्कुल मेरे बाजू में एक बहन आई, और वो जानती नहीं थी मैं पास्टर हूं, ना मैं जानता था ये विश्वासी है। वो भाई को बोलती है, ओ भैया दही दे दो। तो उसे कितना चाहिए? बोला 1/4 किलो दे दो। वो दही वो डाल रहा था। ये बहन, यीशु को जानते हो? मैं देख रहा था उसको, यीशु को जानते हो? और वो दही वाला, कौन है यीशु? अगर तुम यीशु को नहीं जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। मुझे ना शर्म आ रही थी खुद पे, चालू हो गई। अगर तुम यीशु को नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। और मैं उस बहन की जो बोल्डनेस देख रहा था, तो उसने बोला क्या हुआ क्या? बोलती है वो जगत का उद्धार करता है, तुम्हारे पापों के लिए मरा है, जल्दी आने वाला है, आ जाओ, नाश होने से बच जाओगे। नो डाउट उसने नहीं सुना ठीक से, लेकिन जब वो चली गई, मेरा मन कर रहा था उसके सर पे हाथ रख के कहूं, प्रभु ये आत्मा मुझे दे दे। व्हाट अ बोल्ड वुमेन। हम शर्म में मर गए हैं। हमें क्या लगता है अगर हम किसको बताएंगे वो सुनेंगे थोड़ी। तुमने बताया भी नहीं है, तुम्हारी सोच तुम्हें फंसा देती है। नहीं नहीं मैं इसको नहीं बताऊंगा। आप जानते हो परमेश्वर आपको जरूरतमंद क्यों शो करता है? ताकि आप उनको सुसमाचार बताओ। भाई मैं स्पीकर नहीं हूं, कोई बात नहीं सर, आप वो 4 लोग बनिए जो खटिया पे एक आदमी को लेके आए थे यीशु के पास। ये भी सेवकाई है। कभी बर्थडे पार्टी आती है ना, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। हमारे कलीसिया से किसी भाई को बुलाओ, उनको बोलो आइए सुसमाचार बताइए। मती ने तो ऐसा ही किया।
आप पढ़ के देखो, जब मती बचाया गया, उसे सारे चुंगी लेने वालों को बोला आओ शाम को खाना है घर पे, और सारे उसके दोस्त आए और स्पीकर था मिस्टर जीसस। ओह हालेलुया। आप पढ़ के देखो, वहां पर यीशु मसीह ने खड़े होकर प्रचार किया। कितना अमेजिंग है। क्या मिलेगा बर्थडे पार्टी पे डीजे करके, उलाला उलाला करके? क्या मिलेगा? पूछो बाजू को, क्या मिलेगा? इससे अच्छा मंगाओ किसी को, सबको बिठाओ, उल्टा जिससे बढ़ा से ना उस दिन सब निकल जाएगी। पहला डर हमारे अंदर है पब्लिक को फेस करने का। मत डरो, बोलो, नाम लिखवा के जाओ। हाँ पास्टर जी, मैं काम करना चाहता हूं, मैं चाहती हूं, मुझे दो, क्या काम है? पहला डर मैंने देखा है पब्लिक के सामने आने का। अब मैं आपको दूसरा डर बताता हूं। यह दूसरा डर है कहीं मैं नकारा ना जाऊं, रिजेक्ट होने का। कई लोग यहां पर होंगे जो अविवाहित हैं, शादी नहीं हुई है, रिश्ते आए, आपको देखा गया और फिर ना कर दिया गया, और एक दिन ऐसी हालत हो जाती है, हमें लगता है यार छोड़ दे, करनी ही नहीं है। इतनी रिजेक्ट, इतना तो रिजेक्ट प्रभु ने भी कभी नहीं किया था मुझे, उससे तो एक बार भी नहीं किया। याद रखो, सुनो, यहां देखो, समटाइम्स पीपल रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। याद रखिए, हमेशा ना बोलना मनुष्य की तरफ से नहीं होता। कभी कभी परमेश्वर कुछ लोगों को आपसे दूर ले जाता है, और अगर वो ले जा रहा है ना, ले जाने दो, आप प्रोटेक्ट हो रहे हो। बहुत सारे लोगों के अंदर ना एक रिजेक्ट होने का डर होता है। किसने आपको रिजेक्ट कर दिया, किसने आपको ना कह दिया, कोई आपके साथ संगति करना नहीं चाहता, सब आपको देख के आया भाग भाग भाग, करने दो जी, क्या प्रॉब्लम है? कहिए मेरे पीछे, मैं खुश हूं क्योंकि मैं वहां से स्वीकारा गया हूं। यस, उससे आपको स्वीकार किया है। रोमियो की कलीसिया के अंदर खाने पीने के ऊपर बहुत विवाद चलते थे। कुछ कहते थे ये मत खाओ, कुछ कहते थे वो मत खाओ। पौलुस उन्हें कहता है, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को स्वीकारा है। भला तू क्यों उसकी बातों का तिरस्कार करता है? उसका गिरना और उठना उसके स्वामी पर निर्भर करता है, और वो उठाया ही जाएगा। किसी को रिजेक्ट मत करो, और रिजेक्ट होने के डर से बाहर आओ। कई बार हम ऑफिस जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, नहीं मिलती है जॉब, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उससे बड़ी प्रभु ने जॉब रखी होगी। बिल्कुल, हमेशा याद रखिए, प्रभु कुछ लेगा तो उसके बदले कुछ देगा। यह परमेश्वर का स्वभाव नहीं है आपको लेके खाली बिठा देगा। याद है मैंने बीच में आपको एक पेंटिंग दिखाई थी, एक छोटी सी बेटी थी, उसके हाथ में डॉल थी, और प्रभु ने एक बड़ी डॉल पीछे रख के उससे छोटी डॉल मांगी थी। खुदा कई बार आपसे ऐसा व्यवहार करता है, दे दे छोटी चीज, दे दो, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। कई अपने पास वाले से, रिजेक्ट होने से मत डरो। जिसने आपको रिजेक्ट किया, ये देखिए, so beautiful, my child, I have a bigger plans for you, trust me। कहिए प्रभु के पास मेरे लिए एक योजना है। चलिए एक सवाल पूछ सकता हूं? बताइए, पक्षी पहले बने कि आसमान पहले बना? बताइए, पानी पहले बना कि मछलियां? इज अ प्लानर, और प्लान बनाता है। बताइए, यीशु की जिंदगी पहले लिखी गई, यीशु ने सब कुछ किया, बाद में प्रोफेसी लिखी गई कि पहले लिखी गई? वो बैतलहम में पैदा होगा, नासरत में बड़ा होगा,
वो बाइबल कहती है उसके आसपास मरते समय अपराधी टांगे जाएंगे। एवरीथिंग वाज प्लान। उसने आपके लिए भी एक महान योजना बनाई है। आमेन। और याद रखिए, बाइबल कहती है जो योजनाएं मैं तेरे विषय में जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, उसमें एक भी हानि की नहीं है, वे सब कुशल की हैं, और अंत में मैं तेरी सारी आशाएं पूरी करूंगा। तीसरा डर, फेल होने का डर। अगर मैंने ये किया और मैं कामयाब न हुआ तो। इस पे शाऊल जीता था। वो कभी गोलियत से लड़ने नहीं गया। उसने इनाम रखा, जो इसको मारेगा मेरी बेटी ले जाए। हाँ, पढ़ के देखो, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। जो इससे मारेगा उसका विवाह मेरी बेटी मिशेल से होगा। दाऊद का हुआ, क्योंकि दाऊद ने उसे मारा। आप पढ़ सकते हो, मीकल दाऊद की पत्नी थी, अबीगैल सेकंड थी उसकी। तो लड़ तो सही एक बार, लड़ा ही नहीं। अरे एक बार अगर असफलता मिली तो क्या प्रॉब्लम है यार। अब हमेशा याद रखना, आप असफल होके भी प्लस में हो। बताओ कैसे? बताओ कैसे? अगर आपने कुछ किया पर आपको सक्सेस नहीं मिली, आप तब भी प्लस में हो। अनुभव तो मिला। एक बच्चा पांचवी में 5 बार फेल होके आया। उसकी मां ने कहा क्या कर रहा है? बोला मैं मजबूत हो रहा हूं। ओके, इतना भी मजबूत नहीं होना है। कहने का मतलब यह है, याद रखना, गिरना हारना नहीं है, न उठना हारना है। आप गिरे नहीं हारे हो, आप गिरे हो सिर्फ। मुझे कई लोग कहते हैं, पास्टर जी मैंने सीए लिया है, मैंने सीएस लिया है, मैंने साइंस ली है, मैंने कॉमर्स ली है, मैंने आर्ट्स ली है, लेकिन हो नहीं रही है। बताओ क्या करूं? मैंने आज तक किसी को नहीं कहा है कि छोड़ दो। लिया है ना, करो ना। मुझे आज भी बाइबल के बहुत सारे वचन समझ में नहीं आते, फिर भी पढ़ता रहता हूं मैं। आज हमारी फ्लाइट ऊपर घूम रही थी, पार्किंग नहीं मिल रही थी, ऊपर घुमा रहा था, एक ही पहाड़ ऊपर से दिख रहा था बार बार। मुझे समझ में आ गया इनको कुछ मिल नहीं रहा है, ये घुमा रहे हैं। मैं बैठे बैठे इतना बोर हो रहा था। मेरे बाजू में भी कोई बैठा हुआ था ना, वो बात कर रहा था, एकदम सुपर बोरिंग पर्सन था। उसको मैं बहुत ट्राई किया गॉस्पेल बताने का, किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा था। फिर मैंने क्या किया पता है? मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय एक बार पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया। दोबारा पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया। तीसरी बार पढ़ा, कुछ मिल गया। फिर से करो। ब्रदर मैंने बहुत प्रेयर की है पर मुझे कुछ नहीं मिलता है। दोबारा करो, बार बार जाओ, बार बार जाओ, मिल जाएगा तुम्हें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। चौथा जो लास्ट है, विपत्ति आने का डर। यह सब में रहता है। तकलीफें आने का डर। आपने बैंक से पैसे लिए हैं, आपको डर है अगर नहीं पे किया तो आएंगे। आपकी कोई गलती ऑफिस में, ऑफिस छोड़ते छोड़ते शाम को 6 बजे सामने आ गई और पूरी रात आपको नींद नहीं आई। कल जाऊंगा, एचआर पहले मुझे बुलाएगा। ये क्या है? क्या करेंगे? जान लेंगे क्या वो आपकी? इतना किस चीज का डर है? मैं सारे डरों में जी चुका हूं और ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से आज भी फ्री हूं। आती हैं ये बातें, मुझे भी डर आता है। कुछ चीजें हैं हमारे जिंदगी में। मैंने सोचा है मैं नेक्स्ट सैटरडे यहां पर आऊंगा, मैं अपने साथ शेर लाऊंगा और मैं इसको बांधूंगा भी नहीं, मैं इसको रख दूंगा यहां पर और वो आपके आसपास घूमता रहेगा। आप में से कोई प्रचार नहीं सुनेगा उस दिन, आप बैठे रहेंगे।
और जैसे वो आपके बाजू में पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। अब ये क्या दुष्ट आत्माओं का डर है? नहीं, ये स्वाभाविक है। कहो ये स्वाभाविक है। कुछ डर ऐसे होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, वो इट्स नेचुरल। आग लगी हुई है, किसको डर नहीं लगेगा? खाई से किसको डर नहीं लगता? लेकिन आज मैं स्वाभाविक डर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस डर के बारे में बात कर रहा हूं जो डीमंस देते हैं, जो दुष्ट आत्माएं देती हैं। याद रखिए, डर कभी प्रभु की तरफ से नहीं आता। परमेश्वर की तरफ से आशा आती है, प्रभु की तरफ से उम्मीद आती है, प्रभु की तरफ से विश्वास आता है। डर कभी खुदा नहीं देता, कभी प्रभु डर नहीं देता आपको। जानते हो डर कैसे आता है? यहां देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। शैतान आपको एक ख्याल देगा, ही विल गिव यू अ थॉट। अब आप बैठे हो, फ्री बैठे हो, कल आपका इंटरव्यू है और आप बैठे हुए हो। 3 जगहों पे तू ऑलरेडी गई है। कल भी तेरा इंटरव्यू है। जॉब मिली? कल भी नहीं मिलेगी। आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप एंटरटेन कर रहे हो चीजों को। तेरी एज हो चुकी है, नाउ यू आर 38। कल तुझे देखने आएंगे, उसमें भी तू रिजेक्ट ही होने वाला है। आई नो। जितना नेगेटिव चीजों को एंटरटेन करोगे, डर उतना बढ़ेगा। याद रखिए, शैतान सिर्फ बीज बोता है, आप उसे बढ़ाते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईव एंड जीसस। जब शैतान हवा के पास आके कहता है कि ये फल खा, वो एंटरटेन करने लग गई। लेकिन जब यीशु को कहा गया पत्थर को रोटी बना, उसने एंटरटेन नहीं कहा, उसने कहा लिखा है, आई विल नॉट एंटरटेन। मैं तेरी कोई चीज एंटरटेन नहीं करूंगा। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है जो आपको डिस्ट्रॉय कर देती है? और वो है नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर जगा देना। ये आपकी जिंदगी को हेल बना देती है। और कुछ लोगों के अंदर तो ये इतना ग्रो हो जाता है कि उन्हें लगता है लाइफ इज यूजलेस, मुझे खुद को खत्म कर देना चाहिए। और हजारों नहीं, करोड़ों लोग आज ये डिसीजन लेते हैं। कोई ट्रेन के नीचे आता है, कोई शराब पी के मर जाता है, कोई ड्रग्स लेता है, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं एक ही बार में खत्म करते हैं। यार ये रोज रोज का क्या पीना, लेके आओ जहर, लेके आओ गन, अपने आप को ऊपर से नीचे फेंक दो, 5 मिनट का दर्द होगा लेकिन छुटकारा तो मिल जाएगा। आप जानते हो मरने से पहले हर इंसान के दिमाग पर ना उम्मीदी छाई हुई रहती है। That's why they commit suicide. मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत बार जब मैं ट्रेन से घर जाता था, मुझे वहां से कूदने का मन करता था। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। देखा है आपने कुर्ला में क्या होता है? बॉम्बे में सबसे डेंजर प्लेस इन दिनों में अगर कही जाती है तो वो है कुर्ला। आप 3rd नंबर प्लेटफॉर्म पे कभी जाओ, वहां पर स्ट्रेचर्स पड़े रहते हैं। हर दिन उस स्ट्रेचर पर ताजा ब्लड लगा रहता है। जितनी बार मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3rd से गया हूं, वहां पर सीआरपी की ऑफिस है, उसके बाद स्ट्रेचर पड़े रहते हैं और स्टील के रहते हैं, लोहे के बने हुए रहते हैं, कोई अच्छे नहीं रहते हैं। और आप उन पे देखो, ताजा ताजा खून लगा रहता है, मतलब आज भी बॉडी आई है। याद रखिए, सब यहां है। फियर। और जानते हो फियर है क्या? फियर डेविल का बोला गया एक झूठ है जो आपके दिल में उसने कहा है और आपने उस पर बिलीव किया है।
तेरे साथ ये होगा, देखना तेरी हालत खराब होने वाली है, देखना तेरे साथ ये होने वाला है, देखना ये बीमारी तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जब आप बिलीव करते हो ना, यस यस यस, जितना बिलीव करोगे उतना फियर आपको बढ़ेगा। और डर डर के डर डर के डर डर के पता है क्या होता है, ये चीज बदन के किसी ऑर्गन पे अटैक करती है, हार्ट, किडनीज, लंग्स, हेड, किसी भी चीज को पकड़ सकती है वो चीज। फिजिकल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम का नतीजा है। जो आपको दिख रहा है एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम अनसीन है। कभी आपने सोचा है बैठे बैठे आदमी को अटैक आ जाता है, किस चीज ने इसको मारा, क्यों अटैक आया, क्यों चेस्ट पेन है, क्यों माइग्रेन है? ये सब नेगेटिव थॉट्स का एक नतीजा है। और जानते हो अक्सर कौन से वो लोग होते हैं जो इन चीजों को रिसीव करते हैं? जो खुदा की सच्चाई को नहीं जानते, जो परमेश्वर के सत्य को नहीं जानते, इसीलिए वो झूठ पर बिलीव करते। मुझे आज भी याद है, लास्ट 2 हफ्ते पहले मीटिंग के बाद मैं यहां खड़ा था। मैंने उस मीटिंग में सबको बहुत उत्साहित किया था कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक बहन आई, मेरे ख्याल से वो पहली बार हमारे चर्च में आई थी, उड़ीसा से थी, यहां पर बॉम्बे पे कुछ काम से आए थे ये लोग, पूरा परिवार आया था। मुझे मीटिंग में आई, उसका पति खुश है, वो खुद रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो मुझे यहां पर आके आके कहती है, पास्टर जी आप मेरे भाई है ना? मैंने कहा हाँ। बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा कहिए बहन। बोलती है सब चले जाएं फिर मैं बात करूं आपसे। मैंने कहा हाँ ठीक है। वहां खड़ी थी स्पीकर के बिल्कुल पास में, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। आके सब चले गए। मैंने उनको कहा बोलिए क्या बात है। मुझे अभी भी याद है, मैंने उनको पानी भी दिया कि पियो। मुझे कहती है मैं कभी विश्वास नहीं कर पाती थी कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन आज मैंने जाना कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है। आप जानते हो उस बहन के अंदर शैतान ने ये बीज डाले थे कि प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, कारण क्योंकि तू जो जिंदगी जीती है ना उसके खिलाफ है। कई बार जब आपसे पाप हो जाता है ना, शैतान आपके अंदर कंडेमिंग चीजें डालता है, आपको दोष लगाता है, तू खुदा का प्रिय नहीं है। 3:17 में ऊपर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। He is my beloved son, with him I am well pleased। ये 3 अध्याय मैथ्यू का लास्ट वर्ड है। 4 अध्याय में शैतान आके कहता है यदि तू खुदा का बेटा है पत्थर को रोटी बना। वहां आवाज आई तू मेरा प्रिय पुत्र है। यहां पर आके कहता है अगर तू उसका पुत्र है। जानते हो डेविल ने सारा सेंटेंस सेम कहा, एक वर्ड नहीं कहा प्रिय। He missed the word। उसने ये नहीं कहा यदि तू पिता का प्रिय पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। उसने कहा अगर तू उसका बेटा है तो बना। वो कभी आपको फील नहीं होने देगा यू आर बिलवड, क्योंकि उसको पता है अगर किसी को परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चल गया वो जीना शुरू करेगा, वो मरेगा नहीं। आज जानते हो आज इतनी टीचिंग मिनिस्ट्री की इतनी कमी क्यों है? शैतान ने टीचिंग मिनिस्ट्री चर्च से इतनी छुपा के क्यों रखी है? याद रखना, शैतान चाहता है सब मिले आपको, लेकिन टीचिंग न मिले, क्योंकि उसको पता है टीचिंग मिलने के बाद ये फ्री हो जाएंगे, ये वचन आजाद कर देगा। आज मैं आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं, मुझे 1% शक नहीं है कि खुदा मेरे साथ नहीं है। 1%। आई एम वेरी सिक्योर मैन। आप मुझसे बात करते हो, धन्यवाद। आप मुझसे बात करते हो, आई रिस्पेक्ट यू। लेकिन जिस दिन आपने मुझसे बात करना बंद कर दी, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। क्यों? क्योंकि आप मेरे मालिक नहीं हो।
मुझे कोई और चलाता है। उसका प्यार मुझे चलाता है, वो मुझे सहारा देता है। ये एटीट्यूड नहीं है सर, ये परमेश्वर पर घमंड है। इट्स नॉट एटीट्यूड। आप में से कुछ लोग शायद सोच सकते हैं ओ ये तो एटीट्यूड है। नो 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 सर, मेरी दुआ है आप भी यहां पहुंचो जहां पर आपको लोग कंट्रोल करना खत्म कर दें। आप देखो, आप इससे कितने लोग का एवरीडे मूड ऑफ होता है सिर्फ लोगों की वजह से। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसे देखा, इसने वैसे देखा। ये आया शादी का कार्ड उसको देके गया, मेरे को नहीं देके गया। ऑफिस में फंक्शन था, सबको इन लोगों ने बुलाया, मैं उधर ही बैठी हुई थी। Why are so? आप इतने इनसिक्योर क्यों हो? जॉन ये नहीं कहता ये वह चेला है जो यीशु से प्यार करता था। जॉन कहता है यह वह चेला है जिससे यीशु प्यार करता था। वो जानता था कि पिता उससे प्यार करता है। और आपको लगता है आपको एक्सप्लेन करने की नीड है मुझे कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं? ओ उसकी क्रूस को देखो। एक कुछ गहरा कहूं, मानेंगे? प्रार्थना का उत्तर न आना चिन्ह नहीं है कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता। समटाइम्स आपकी प्रेयर का आंसर नहीं आता और आपको लगता है परमेश्वर सुनता नहीं है। क्रॉस इज अ साइन ऑफ हिज लव। उसकी मौत चिन्ह है कि उसने हमसे प्रेम किया है। He loved us। शैतान कभी कभी आपके पास आके कहेगा अरे तेरे से थोड़ी प्यार करता है वो। अगर प्यार करता है तो तेरी आंसर, कितने टाइम से तुझे दर्द है, कितने टाइम से तू उसी कंडीशन में है, कहां है तेरा खुदा? पढ़ा कोरावंशियों के बारे में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है, उठ यहोवा पर अपनी आशा लगा। समटाइम्स आपको अपने आप से बात करनी चाहिए, क्यों मैं निराश हूं, Why am I upset? यीशु पर्याप्त है। जीसस इज इनफ। आप जानते हैं हर तरह के डर से मुक्ति कैसे मिलती है? चाहे कोई भी डर हो, वो कैसे मिलती है? मैं यहोवा के पास गया। क्या किया उसने जाके? बैठा रहा, सुन ली, मतलब उसने बोला, और बोलने के बाद लिखा है मैं आजाद हुआ। ये फेथ है। 3 स्टेप्स। प्रभु के पास जाओ, बात करो, आजाद हो जाओ। वेरी सिंपल। हमारी बाइबल कहती है यहोशापात नामक एक व्यक्ति था। जब उसे पता चलता है कि 3 देश उसे मारने आ रहे हैं, ब्रदर बहुत ध्यान से सुनना, डोंट मिस दिस थिंग, इसको मिस मत करना किसी भी वजह से। एक राजा था जिसे पता चला कि 3 देश उसे मारने आ रहे हैं, 3 कंट्रीज। जानते हो बाइबल क्या कहती है? वो डर गया। क्यों? क्योंकि यहोशापात इजराइल का राजा नहीं था, वो यहूदा का राजा था। जुड़ा इज अ स्मॉल टाउन, छोटा सा ट्राइब है वो, और एक बहुत बड़ी जनरेशन, एक बहुत बड़े समूह से उनको लड़ना था। अब लिखा है वो डर गया, लेकिन डर में बैठा नहीं रहा जैसे हम बैठे रहते, एंटरटेन करते रहते, नेगेटिव बोलते रहते। बाइबल कहती है वो प्रभु के पास गया। जानते हो परमेश्वर के पास जाके उसने क्या कहा? सुनिए, ये सब आप घर पे बैठ के कर सकते हो। वो प्रभु के पास जाके कहता है, पहली चीज, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? आई नो यू आर अ गॉड इन हेवन। उसके बाद कहता है, और मैं ये भी जानता हूं तू स्वर्ग में रहकर पृथ्वी पर प्रभुता करता है। बोलता है, आई नो वन थिंग, तू हेवन में बैठ के अर्थ पे रूल करता है। देख, ये लोग हमें मारने आ रहे हैं, इनसे लड़ने की ना हमें ताकत है ना विस्डम है।
पर हम एक काम करेंगे, हम तेरी ओर निहारते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है तू ही बचाएगा। लिसन, आप जानते हैं जब यहोशापात ने प्रार्थना की, उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है प्रभु ने उसे वचन दिया। यहां देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लाइफ में स्ट्रगल यही है, वर्ड पे बिलीव करना। जब परमेश्वर ने यहोशापात को कहा, सुनो हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे पृथ्वी के रहने वालों, हे यहूदा के निवासियों, कल इस भीड़ से लड़ने के लिए जाना, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे। कल तुम वहां पर जाओ। आप जानते हैं ये सारी बातें सुनने के बाद यहोशापात ने क्या किया? सी हिज ब्लेसेड रिस्पॉन्स। लिखा है यहोशापात ने जब ये बात सुनी कि परमेश्वर कह रहा है लड़ने जाना पड़ेगा, लेकिन लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जंग को लड़ेगा। और जब यहोशापात इस वचन को थामता है, पता है यहोशापात करता क्या है? जितने प्यादे वजीर लड़ने वाले थे सबको कहता है, सुनो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, पीछे खड़े हो जाओ। जो आराधना करने वाले थे उनको बोलता है तुम आगे चलो। लिखा है हथियारबंद पुरुष पीछे गए, आराधना करने वाले आगे गए। दुनिया में पहला युद्ध इस तरह हो रहा था जहां पर लोग तालियां बजा बजा के आगे बढ़ रहे थे। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। और जिनको लड़ना था वो लोग पीछे, आराधना आगे हो रही है, हथियारबंद पीछे हैं। जानते हो उनका ऐसा रिस्पॉन्स क्यों था? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था सच में लड़ना नहीं पड़ेगा। लिसन, यहां देखिए, जिस दिन आपने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सीखा, उस दिन से आप अपने जीवन में हर तरह के भय से मुक्त होते जाओगे। यहां देखिए, यह मत कहना कि मैं भरोसा करूंगा, परमेश्वर सिखाता है। दाऊद कहता है प्रभु ने मां के पेट से ही मुझे उस पर भरोसा करना सिखाया, दिया नहीं सिखाया, उसे मुझे टीच किया। जानते हो कैसे हर तरह के भय से आप आजाद हो सकते हो? सिर्फ एक वजह से, जो पढ़ रहे हो ना, भरोसा करो ये प्रभु आपके जीवन में करेगा। चाहे कुछ भी हो, जमीन टल जाए, आसमान टल जाए, उसकी कही हुई बात नहीं टलेगी, वो उसे पूरा करेगा। अगर प्रभु ने मुझे कहा है वो मेरे परिवार का उद्धार करेगा, चाहे मेरा परिवार कितना भी विरोध कर ले, उनको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है। अगर प्रभु ने कहा है उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो, डॉक्टर कुछ भी कह दे, वो क्या भी कह दे, एक्सरे पूरा ब्लैक से व्हाइट क्यों ना हो जाए, तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी सेहत परमेश्वर की तरफ से आएगी। अगर परमेश्वर ने कहा है कि तेरे खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, ओ पूरा शहर इकट्ठा हो जाए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हथियार बनेंगे पर नाश तुझे कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए पौल कहता है तिमुथियुस को, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। कैसे की है? उसके बाद वो कहता है मैंने कुश्ती लड़ी है। पौलुस किस तरह की कुश्ती? जब भी मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता था कि ऐसा होगा, शैतान आता था और मन में विचार डालता था नहीं होगा, और मैं वचन बोलता था उससे कि नहीं ऐसा होगा। इस तरह मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। प्रोटेक्ट योर फेथ। जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा?
जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं कितनों के अंदर फेथ देखूंगा। आप जानते हो, सो मेनी टाइम्स यू आर रिसीविंग ओनली नॉलेज, नॉट फेथ। आजकल बहुत सारे लोगों के वीडियोस को आप जब देखें, आप देखो, आपको फेथ नहीं मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है। और नॉलेज सोल को अच्छा लगता है। अरे ये पास्टर नई नई बातें, ऐसी बातें बता रहा है जो मुझे पता ही नहीं थी। सर, पौलुस कहता है तीमुथियुस को, जो विश्वास तेरी नानी में था वो तेरी मां में भी है और तुझ में भी है। तीमुथियुस की नानी ने तीमुथियुस की मां को नॉलेज नहीं, फेथ दिया था, और वो फेथ तीमुथियुस में भी था। आपको इन दिनों में अधिक ज्ञान की नहीं, उसके वचन की आवश्यकता है। अ प्योर वर्ड। मैं थियोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल करिए। किसी को सुनने के खिलाफ भी नहीं हूं, बिल्कुल आप सुन सकते हो। पर मेरा एक सवाल है, क्या आप फेथ में ग्रो कर रहे हो? थीम वर्ड लगाइए, उसे गायब मत किया करिए। मैं यहोवा के पास गया, बोलता है मैं प्रभु के पास गया, और क्या किया मैंने? उसे सब बताया मैंने। लॉर्ड, दिस इज डेडली, ये मुझे मार रहा है। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? मैं निर्भय हो गया। कैसे निर्भय हुआ? क्योंकि उसने वचन पर विश्वास किया। एक दिन एलिशिबा और मरियम आपस में मिलती हैं। एक में जीसस था, एक में जॉन था। दोनों आपस में मिलती हैं। और जैसे मरियम एलिशिबा को कहती है सलाम, ग्रीटिंग्स, जॉन उछल पड़ता है। जॉन क्यों उछला? जॉन द बैप्टिस्ट, आप जानते हो, इस दुनिया में सबसे पहले जीसस को एक अनबॉर्न चाइल्ड ने पहचाना है। इस दुनिया में सबसे पहले यीशु को एक न पैदा हुए बच्चे ने पहचाना है। सबसे पहले जीसस को इस अर्थ पे एक अनबॉर्न चाइल्ड ने पहचाना। उसकी आवाज को सुन के वो उछल पड़ा। क्या कहा था मरियम को स्वर्गदूत ने? द शैडो ऑफ द अलमाइटी रेस्ट अपॉन यू। परमेश्वर की छाया तुझ पर वास करेगी। परम प्रधान की वो छाया, ये वही छाया है जो इजरायलियों के ऊपर बादलों के ऊपर चलती थी। ये वही छाया है जब यीशु पतरस और यूहन्ना और याकूब को लेके गया और वहां पर मूसा और एलिया आए। वो सेम शैडो था उसके ऊपर। उस शैडो में वो इतनी भरी हुई थी कि जस्ट उसने ऐसा कहा सलाम, ओ अभिषेक गया, और वो सीधा जॉन को टच हुआ, वो अंदर बैप्टाइज हुआ। इसलिए जब वो बाहर निकला तो उसका नाम पड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और उसी ने ये प्रचार भी किया, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। लिसन 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 लिसन। जब ये बहनें आपस में मिलती है, ये लास्ट में क्या कहती है? एक दूसरे को ब्लेस कर रही थी। मरियम कहती है अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। एलिशिबा उससे कहती है हाँ, उसने अब्राहम के वंश पर बड़ी दया करी है। सारी बातें होने के बाद जब वो जुदा हो रही थी ना, वो एक वर्ड बोल के अलग हुई है। धन्य है वह जिसने इस बात पर विश्वास किया कि जो बातें प्रभु ने कही हैं वे अपने समय में पूरी होंगी। लिसन, अगर आप चाहते हो ना डर आपकी जिंदगी में खत्म हो जाए पूरी तरह से, दो चीजें करो। दो चीजें। फर्स्ट, कुछ चीजों को वॉच करना बंद करो। आजकल ऐसे ऐसे रील्स आते हैं जिसमें डरावनी चीजें होती हैं।
कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो हॉरर मूवीज होती हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर, मुझे याद है जी टीवी पे एक प्रोग्राम चलता था, जब वो चलता था हम लोग के हाथ कांपते थे, आहट। उसकी म्यूजिक भी मुझे याद है, कृपया आप मत निकालना। आहट आता था तुलसी राम से का। मैं रात को जब देखता था ना उसको, जब वो म्यूजिक आती थी, मैंने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी थी, वीराना, हाँ, तुलसी राम से की। एक पास्टर ने कहा अगर तुम अकेला फील करते हो तो हॉरर मूवी देख लो, उसके बाद हमेशा तुम्हारे साथ कोई ना कोई होगा। हाँ जी हो गया, सामने देखिए, वो स्टोरी बता रही है पूरी इसको, कैसा भूत आता था। जी टीवी पे चलता था एक प्रोग्राम, आहट। इसके बाद अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम आया था, मैंने वो कभी नहीं देखा, फियर फाइल्स। मैंने सुना वो देखते देखते लोगों के ऑर्गन्स फेल हो गए। ऐसी चीजें मत देखो। या कभी कभी कोई आदमी कैमरा लगा देता है अपनी टीवी, अपनी कार में, और चलते चलते कुछ चीजें कैच हो जाती हैं और ये लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। डोंट वॉच, मत देखो। मैं एक बार ऑफिस में बैठा हुआ था, 10-11 बज गए, घर जाना था, काम खत्म करने के चक्कर में था मैं, मुझे पता ही नहीं चला 1:30 बज गया। मेरे घर से कॉल्स आ रहे थे, भाई कभी आएगा तू, हम लोग को सोने देना। मैंने बोला मैं आ रहा हूं। रात को 1:30 बजे ऑफिस में आके किसने खटखटाया? मजाक नहीं कर रहा हूं, उन दिनों में कैमरा भी नहीं थी ऑफिस में कि पकड़ू कौन है। 1:30 बजे किसने खटखटाया? मैंने दरवाजा खोला और मेरे ऑफिस में 3 फ्लोर्स हैं, सिर्फ मैं अकेला था उसमें, और ऊपर की बत्ती भी बंद थी। नीचे हमारा आधार कार्ड बनता है, नीचे एक आधार कार्ड की ऑफिस है, वो भी बंद था। 1:30 बजे 1:30 मैं अंदर आके बैठ गया। अब मुझे डर लग रहा था, मैं ऑफिस बंद कैसे करूं। मुझे लग रहा था कोई ऊपर गया है और मेरा वेट कर रहा है मैं बाहर निकलूं। मैंने रात को दिनेश को कॉल किया। दिनेश बैठा है यहां पर, बाहर बैठा होगा। मैंने 1:30 से कॉल किया, पर मैंने उससे नहीं बताया कि कोई दरवाजा खटखटा के गया है। मैंने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं। उसने भी मुझे कहा भाई तबीयत ठीक है, 1:30 बज रहा है यार। वो आया, मैंने उसको कहा मैं तेरे को आज आइसक्रीम खिलाऊंगा। अब 1:30 कौन सा वड़ा पाव मिलेगा, आइसक्रीम ही मिलेगी ना। वो बोला चलो ठीक है। जब वो और मैं नीचे उतर रहे थे, मुझे एक चीज पता थी, अब दोनों साथ पिटेंगे, अगर पिटेंगे तो। होता है ना, जब हम 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो हम रोते हैं, लेकिन अगर आपका दोस्त आके कहे मैं 4 में हुआ हूं, खुशी होती है ना, मैं जितना गिरा तू ज्यादा गिरा। हम नीचे उतर गए। उसके बाद मैं कभी रात को ऑफिस में लेट तक नहीं बैठा, ये डर आ गया। पहली चीज, कुछ चीजें देखना बंद करो। और सेकंड, लिसन, ये फर्स्ट में ही आती है। सेकंड, मेहरबानी करके वो लोग जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, इनसे थोड़ी दूरी बनाओ। रिश्ता मत काटो, हर्ट होगा इन्हें। ब्लॉक मत करना। आजकल बहुत इजी है रिश्ता खत्म करना, ब्लॉक कर दो, सामने वाला खुद ही समझ जाता है नहीं बात करनी है इसको। कुछ लोगों से दूरी बनाओ, जो लोग हमेशा आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स डालते रहते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर, बचपन में कभी कभी आप बिल्डिंग के नीचे बैठ के बच्चे लोग झूठी झूठी कहानियां बताते थे भूतों की। मैं किधर था, कोई आया, इतने बड़े पंजे थे, तेरा पिताजी लाया था। कुछ नहीं होता है ऐसा। बचपन में हम लोग टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ करते थे, याद है?
ऐसी ऐसी कहानियां, तुझे पता है मेरे घर के अंदर बल्ब के अंदर खून आता है, बंद हो जाता है, खून आता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे ऐसे बताया था कि मेरे घर पे जो बल्ब है ना उसमें खून आता है। मैं अगले दिन अपने घर के बल्ब देख रहा था कि हमारे घर के बल्ब के क्यों नहीं आते। इन सब से दूर रहिए। और सेकंड थिंग जो चीज आपको करनी चाहिए, जो पढ़ रहे हो बिलीव करो। लिसन, ध्यान देखो, दुनिया कुछ भी सिखाए, क्वेश्चन रेस करो। मैं करता हूं। मुझे कुछ भी अगर दुनिया से बाहर सीखने को मिलेगा ना, मैं क्वेश्चन रेस करेगा। लेकिन जब प्रभु का वचन आए, डोंट रेस अ क्वेश्चन, बिलीव। विश्वास करो कि वो आपके पिता का वचन है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है, और वो एक प्यारा और भला परमेश्वर है, वो पूरा करेगा। दुनिया से कुछ सीखो, क्वेश्चन रेस करो। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बारी आती है, वो कहता है दाखरस, वो कहता है पानी भरो, भरो, भले ही आपको पता है दाखरस खत्म हुआ है। अगर वो कहता है मछलियों के लिए जाल डालो, भले ही दोपहर का टाइम है जब मछलियां मिलती नहीं है, तो भी डालो। अगर वो कहता है मेरे को मुर्दे के सामने ले जाओ, उसको ले जाओ। वो जो कहता है करो, इसमें आपकी भलाई है। फेथ फियर को धक्का मार के बाहर कर देता है। जहां फेथ है वहां फियर नहीं है, जहां फियर है वहां फेथ नहीं है। चिंता करने वाला विश्वास नहीं करता, विश्वास करने वाला चिंता नहीं करता। आज मेरी बड़ी इच्छा थी, मैंने प्रभु से कहा प्रभु नोज ठीक नहीं है, मुझे शाम से ही ब्रीथिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में। मैं इनहीलर लेकर आया हूं, वहां पड़ा हुआ है। तो मैंने प्रभु से कहा शायद मैं आज तेज ना बोल पाऊं, तो मैं आज टीचिंग दूंगा, मैं थोड़ी शिक्षा दूंगा इन लोगों को। कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि आज के वचन की आपको जरूरत थी? वाओ, प्रेज द लॉर्ड। फाइट करो, फेथ फाइट करो। जो सांप शैतान आपकी खिड़की से फेंके, वही सांप उसकी उसी खिड़की से उसके ऊपर फेंक दो। बिल्कुल। मैंने एक एड देखी, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने सच में देखी। दिवाली का दिन था, लड़के लोग पटाखे पटाखे फोड़ते ना ये लोग। तो एक लड़के ने पटाखा फोड़ के कहां फेंका, तो उसका कुत्ता वो पटाखा लेके आया। विश्वास करो, लेकर घर पे चला गया और धड़ाम। मैं जब इसको देख रहा था, मैंने कहा प्रभु शैतान कितनी चीजें हमारे घरों में फेंकता है ना। प्रभु ने कहा सिंपल, उठा के वापस उसके ऊपर ही फेंक दो। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ओ बाइबल कहती है ये वह बातें हैं वो जो तेरे लाभ के लिए हैं। हमारा प्रभु महान है, वो हमें ऐसे वचनों को देता है क्योंकि वो चाहता है आप हर दिन उसके साथ जिएं, आनंदित रहें, ब्लेस्ड रहें, खुश रहें, डर के ऊपर राज्य करें आप लोग। आमीन।
कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।